नहीं खाते टूट गई अच्छे तो दिनेश ताती पप्पू अच्छे बोले पप्पू ताती अच्छे आई तो बुलाऊ आई तो दिनेश ता आई तो लूडल ताते धलते आई तो बिटुआ दे धलते क्या किए थे ये लोग नती दबते जीतो तो आखिर गांव के लोग भी हमारे साथ थे मैंने राउर लोग ननद के साथ नहीं दिले तो गांव के लोग आखिर काहे के साथ दिले का राउर मतलब जो ननद रही है उनकर मैंने कैसे चाल चलन मुआवला के बाद से दिनेश मोटरसाइकिल पर बैठ के बीचे ध के ओकर लाश के बीचे बैठा के आ ऊपर से साल से झाँप के आ लेके गले जरावे गए तो लेके गए तो ऊँखी में बीचे ओकरा के छोड़ा दल आ छोड़ा के लकड़ी ढोअत रहे तो हमका पता लागल तो गनी से पूछनी से तो रो करनी हाँ हम गए रहनी तो पूछी से तो केहू ना कहे गाँव में के तो मैंने पूछते एगो लड़का बतावल कि हाँ हे में चल जाए लोग तो वहीं तो गनी से खोजनी सा तो हमके देखलक लो तो कहीं लकड़ी बिक देता लोग कहीं आदमी बोल रहे थे जो इसको गर्दन धर कर ख़त्म कर दो तो उसने हमसे बोली जो वो बोल रहे हैं आपका पिताजी जो हमारा गर्दन धर कर उसको ख़त्म करने को बोला है घर में उसको घर में ले चलिए तो उसके अलावा मैं वो गलत करने का सोच रहे थे क्या सोच रहे थे पिताजी हमारा पिताजी उनसे गलत करने का सोच रहे थे मैंने गलत क्या करने का सोच रहे थे हाँ क्या गलत करने की सोच रहे थे वो गलत निगाह कर रहे थे आपके पिताजी हाँ हमारे आपकी पत्नी पे हाँ हमारे पत्नी पर डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव कैंसर लिवर सिरोसिस पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद ग्रामीण बैंक तकिया के पास। एनएक्स पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास HR कॉम्प्लेक्स बरहरिया रोड सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाने के चांदपुर गांव से आ रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतिका अनीता देवी जिनका घर सिवान जिले के बसंतपुर थाने के मदारपुर गांव में है 2009 में उनकी शादी चांदपुर निवासी उपेंद्र राय से हुई थी और उपेंद्र राय चूंकि मजदूरी करने के लिए पंजाब में रहते थे। हालांकि उनके 2 बेटे हैं, एक की उम्र लगभग 7 साल है और एक की उम्र लगभग 3 साल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र राय के पिता राम नारायण राय चूँकि वो नशेड़ी थे और उनका बुरा निगाह उनके बहू के ऊपर था, यानी कि अनीता देवी के ऊपर। अनीता देवी बार बार इस बात को बता रही थी, उपेंद्र राय से भी उसने बताया था। उपेंद्र राय ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, लेकिन उसके बाद भी रामनारायण राय की नज़र बदली नहीं। हालांकि रामनारायण उसको हमेशा प्रताड़ित भी किया करता था। मृतिका के मौत से 2 दिन पहले भी मृतिका ने अपने पति यानी उपेंद्र राय को फ़ोन पे ये सारी चीज़ें बता दी थी। हालांकि उपेंद्र राय ने कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा। उसके आने से पहले ही उसके ससुर और कुछ लोग मिल करके और अनीता देवी को रस्सी से बांध करके और उसकी हत्या कर दी। इसकी चश्मदीद गवाह उसका एक बड़ा बेटा है जिसने तुतले जबान में सारी चीज़ें इस बात को बयान किया। एक खास रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट सिवान के मदारपुर से, खास करके इस रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना का, जब हमारी टीम वहां पहुंची। अभी हम मदारपुर में है और मदारपुर के वार्ड नंबर 3 में हम लोग हैं। ये लखनौरा पंचायत में आता है और यहाँ पे एक ऐसा जो कि घटना घटी है जिस घटना को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ की एक लड़की की शादी हुई थी चांदपुर गाँव में और वहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके परिवार के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या क्यों हुई है, किसके लिए हुई है, क्या कारण रहा, ये सारी चीज़ें हम उनके घर के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है वो ये कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसका पति जो है कि यहीं पे रहते हैं, हालांकि यहीं पे हैं अभी वो, और उनके जो उनका आरोप है उस आरोप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका, पहले बताइए। हमारा नाम उपेंद्र है जी। जी। तो हमारा घरवाली फ़ोन किया था, उनसे बात हुआ कि जे हमको मारने का प्लान बना रहे हैं 2 दिन पहले से। जब उसका जो उसको पहले दरखास्त लिख करके डाला गया है तो उधर से आई तो ये लोग 2 दिन 3 दिन मीटिंग बनाए आपस में, जो इसको गर्दन गाला पकड़ के इसको ख़त्म कर देना है।
तो उसने बोली मेरे से बोली, तो मैं बोला ये कोई ख़त्म नहीं करेगा, आप रुकिए हम आते हैं। कौन मतलब किसको बोल रही थी खत्म कर देगा लोग? हमारे पिताजी बोल रहे थे जो इसको गर्दन धर कर ख़त्म कर दो। तो उसने हमसे बोली जो वो बोल रहे हैं आपका पिताजी जो हमारा गर्दन धर कर उसको ख़त्म करने को बोला है घर में, उसको घर में ले चलिए। तो उसके अलावा मैं वो गलत करने का सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? पिताजी हमारा पिताजी उनसे गलत करने का सोच रहे थे। मैंने गलत क्या करने का सोच रहे थे? हाँ, क्या गलत करने की सोच रहे थे? वो गलत निगाह कर रहे थे। आपके पिताजी? हाँ, हमारे कि आपकी पत्नी पे? हाँ, हमारे पत्नी पर उसने बताई है हमसे जो गलत निगाह कर रहे थे। इसी कारण से वो उधर से घर से आई तो वो सोई थी तो उनको गला दबा दिया गया है। आप कहाँ रहते थे? हम पंजाब रहते थे, आज आया हूँ। मैंने आप बाहर काम करने गए थे? हाँ, बाहर काम कर, हमको 7 महीना हो गया था उधर थे जी। जब घर के बारे में आपकी पत्नी बताई होंगी कि मतलब आपके यानी कि उसके ससुर जो हैं यानी कि आपके पिता जो गलत उसके ऊपर निगाह डालते थे, तो ये आपको पहले बताई थी वो? हाँ, पहले बताई थी। तो फिर आप कोई कार्रवाई करवाए थे? कार्रवाई दरखास्त लिख कर डलवाए हैं जी। किसको दरखास्त दिए हैं? बड़ा बाबू का। तो बड़ा बाबू कोई कार्रवाई किए थे इस पे? बड़ा बाबू कार्रवाई किए तो थाना आया था तो हमारा पिताजी का 2-3 थप्पड़ मारा था। तो गांव वाले बोले कि जे आप हाँ, रुदल राय बोले थे। रुदल राय, मैं तो था नहीं जी। आपके पिता का नाम क्या है? राम नारायण राय। अच्छा, राम नारायण। हाँ, तो रुदल राय बोले कि जे इसको घर में ले जा करके इसको गला दबा दो, जे फिर आगे ऐसा होखे ना। मतलब ये आगे मतलब ऐसा काम बात जो है कि बाहर नहीं फैले। हाँ, बाहर नहीं फैले। हाँ, यही बात है जी। तो अब क्या करेंगे आप? हाँ, उसको करना है कि जैसे उसको गला दबाया है वैसा ही हमको भी उन लोग का चाहिए, उन लोग का फांसी होना चाहिए। यानी कि आप अपनी पत्नी के साथ दे रहे थे? हाँ। लेकिन आपके पिता या और कौन था लोग उसको मरने में? अभी तो वो लोग अपना नाम नहीं बताए। नहीं बताया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है उपेंद्र। उपेंद्र? हाँ जी। आपकी पत्नी का नाम क्या था? अनीता देवी। आपका घर कहाँ है? चांदपुर। और आपका ससुराल कहाँ है? मदारपुर। मदारपुर। हाँ जी। ये उनका बच्चा है, आप देख सकते हैं। एक ये लड़का है और एक ये लड़का है। ये दोनों लड़का मतलब आपका है सब, है ना? हाँ जी। कैसे हुआ बेटा, जरा बताओ तो क्या क्या हुआ था? मैं खाते टूट गई अच्छे तो दिनेश ताती पपुआ बोले पपुआ तो ताती अच्छे आई तो बुल्हाऊ आई तो दिनेश ता आई तो लूडल ताते धलते आई तो बिटुआ दे धलते। क्या किए थे ये लोग? नची दबते जीतो तो लथी घेत में बांधते। तू कहाँ रहो बेरा? हम दलानी पर है। तू क्या जनोई बात? हम तब दांतो तो लो तब दांते वाली पुती थप ले लंच करने आया था। लंच करने आया? हाँ, ये बता रहा था जे लंच छुट्टी हुआ तो आए लनियन तो एथी दांतो तो लो तो देखो तो नहीं। तो तू चिल्ला हुआ? हाँ। का हुआ तू? तो ना लो हम जी पुला तो ना तोल दे लो भई तो चलाए एथी दांत धरे। ये दोपहर के बात रहोगे? हाँ, दोपहर की बात है जी। मेरे साथ जी बोलिए। ये फोन करने का चाहा था तो वो लोग मोबाइल छीन करके फेंक दिया। हाँ, इस लड़के से फोन तो तो नहीं है कि मोबाइल छीनते धर देते लो अपने धोल तो हम लेते फिर अपना धोल में धो देनी। ये मोबाइल छीन में तरह से दिनेश था हमारा भाई है। आपका छोटा भाई है? हाँ, छोटा भाई है। हमारा ये बड़े पापा जी का लड़का है। तो वो क्यों मार रहा था? वो मार रहा था इसी कारण से। हाँ, ये देख रहा था ना तो सोचा कि ये कहीं कह देगा तो इसीलिए इसको मोबाइल फेंक दिया गया। और उसके बाद ये कहीं कहे ना। हाँ, यही बात है। देखिए ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जिस तरीके से उसके पति हैं, ये जिस लड़की की हत्या की गई है उसके पति हैं और इन्होंने कहा कि मैं मजदूरी करने के लिए पंजाब गया हुआ था, 7 महीने से मैं बाहर था। लेकिन इनके पिता यानी कि जो उस लड़की के ससुर थे उसके ऊपर गलत निगाह रखते हैं और गलत निगाह के वो शिकार बनाना चाहते थे। लेकिन लड़की ने उसका विरोध किया और जिसका नतीजा हुआ कि उसे अपना हाथ धोना पड़ा, यानी कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप कौन है पहले बताइए? उसका चाचा है। लड़की के चाचा हैं आप? इस घटना के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? हम घटना में गए थे तो उस लोग बोल देखे जब वो फ़ोन किया आए यहाँ पर तो फ़ोन आयल तो हमने यहाँ से गनी सर तो
ये लोग मुख में लाश लेकर चुरा दिले रहे लोग। अच्छा। हाँ, लाश चुरा रहे तो हमनी थाना के खबर आइल, हमनी मुख में से लाश निकलनी से निकाल के थाना लेकर गइल। अच्छा, जब लाश निकलल तो पोस्टमार्टम भइल ओकर? हाँ, पोस्टमार्टम भइल रहे। रिपोर्ट में का आइल बा? रिपोर्ट में अब उ नहीं मिलल, ये चौकीदार साहब ले बड़ा। अच्छा, ओमे कुछ तर लोग चोट के निशान नजर आई? गला दबा रहे नटी पर, हाँ। तौन उ लौकत रह गए। लौकत रह? हाँ, बड़ा गला दब के मुँह गइल बाटे। बड़ा वही बोले हैं? हाँ, रास्ता बांध कर खींचा है, गला दबा रास्ता बांध कर ऐसा खींचा गया है। वो सोई थी तो जब ये लोग रास्ता फंसाया तो उसका आँख खुल गया, तो ये लोग दोनों आदमी पकड़ के, जितना आदमी वहाँ है वो पकड़ के ऐसा खींच दिया लोग। हाँ, उसी टाइम वो अच्छा, खत्म। अभी ये लोग कहाँ हैं? जो लोग जो मतलब इस घटना में संलिप्त थे वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अभी यहाँ नहीं है, वो जहाँ तहाँ भाग पड़े हैं। भाग पड़ा है? हाँ जी। तो आपका आरोप किसके ऊपर है, ये पहले बताइए। हैं? आपका आरोप पूरा किसके ऊपर है? आरोप इसका मेन मुख्य अभियुक्त कौन है? हाँ, हमारा पिताजी है। आपके पिता? पहले फर्स्ट नंबर वही है, वही बांदा को सबको बुला कर ले गया है और वही कांड कराया है। मैन मुजरिम वही है। मेन मुजरिम वही हाँ, है। मैन मुजरिम वही है। आप आवेदन दिए हैं? अभी एफआईआर कराए हैं आप लोग? हाँ हुआ है। हाँ, हो गया है। एफआईआर हो गया है? हाँ, ऐसे कि हम एफआईआर में आप लोगों ने क्या दर्शाया है? अब भैया ने सब लिखा है, किसका नाम दिया है। हाँ, हम गए थे, बाकी हम कौन कौन के नाम दिया हमें उसको नाम की जानकारी नहीं है। चलिए, हम बात करते हैं उनके जो लड़की की माँ है, उनसे भी बात करते हैं कि चाची का भई रहल तनी रोज जानते नहीं और लड़की कैसन रहली, पहले बताई। लड़की तो फोन कैले रहली, कौ दिन से बुढ़ऊ झगड़ा लगौले रहूँ, तो मारपीट कैले रहे। तो गनी मुखिया के थाना में गए, तो थाना कहल जे जाई एथी के कर लग गल, तो कहीं दरखास्त दे दिलो थाना में। तो थाना आयल तो बुढ़ऊ के मैंने मरल 2-4 थापी। नहीं, बुढ़ऊ के काहे मारल गए? काहे थाना आई रहल? काहे थाना लो बुढ़ऊ के गरियावत ले, मारत ले, नाजायज संग में करे के चाहत ले, आई ना वही खातिर मरल है। ओकरा खातिर ओकरा के खाना बनावे भी ना देस, खाए भी ना देस। हाँ, तो वही के खीसी गई जे बुला के ले आयम, तो वही से डे रही तो हमरा के अथी रहे दियन। तो थाना आयल तो 2-4 थापर मार के थाना डांट डूट के चल गई। तो गाँव के लोग ओकरा ऊपर डंटा उंटा लाठी उठी लेके पड़ल थे। हमारा लड़की पर। अच्छा, और लड़की पर? हाँ, कहता गाँव के लोग जे बीमारी एथी थाना बोलावतिया। हाँ, थाना बोलावतिया, उहे वो लोग के जलन बारल जे काहे थाना बोलावे को। हाँ, उ बात हो गई। तो एक दिन के बाद वो आटा सान के धैले रहे, बुढ़ऊ ना पकावा देते रहले। पकावे ना दे तो फोन कैलक, हे माई देख फिर बुढ़ऊ हेगन हम करते रहे खाना नखन बना दे, तो हमने कहाँ बनाई से खाई। हम बनी तू लड़का ले लो, चल आ जा। तो ये माई हम केंगो लड़का लेके तो जिंदगी बा भगनी तारा दुआरी आ भागत रहे। हम तब लड़का केंगो पढ़ियन से हम अथी रहम तबे नु, अब जे कुछ करियन से अब लड़का पढ़ावे खातिर अथी रहे ना वैली था। अथी मुखिया के लगे वैली, मुखिया से कहली जे मुखिया साहब हेंगन बात बा, रउआ चली फरियाद। हमनी करे जो अपना गांव के मुखिया के बोला लिए, हम अपना गांव के बीट रहतानी। तो मुखिया करे ठीक बा, हम बिहने चल कोनो रहता हम निकाले। तले एने से गईली मुखिया के लग से, आ घर में पलंग पर सुतली, अंगी पर गई। अंगी पर गल तो ई काला दाब के आ रसरी लगा के एकरा के मुआ धालक। कितने छटपा बकेला नटी दबा गल बा, तो बुद्धि बा 2-4 आदमी बा, तो ओकरा के बाजना बनी कह के ओकरा के मुआ धालक लो। आ मुआवला के बाद से दिनेश मोटरसाइकिल पर बैठ के आ बीचे ध के ओकर लाश के बीचे बैठा के आ ऊपर से साल से झाँप के आ लेके गले जरावे गए तो लेके गए तो ऊँखी में बीचे ओकरा के छोड़ा डाले। आ छोड़ा के लकड़ी ढोवत रहे, तो हमका पता लागल। तो गनी से पूछनी से तो रो करनी। हाँ, हम गई रहनी। तो पूछी से तो केहू ना कहे जे हम गइल बा, केहू भेज ना दे वहाँ गाँव में के। तो मैंने पूछते एगो लड़का बतावल कि जे हाँ हेम में चल जाए लोग। तो वहीं तो गनी से
खोजनी से तो हमके देखलक लो तो कहीं लकड़ी बिक देता लो, कहीं आदमी भाग पर आइल लो आ मुख में लुका देलक लो। हमने खोजनी से तो वही बीचे लाश वही में धैले रहे। ये घटना हटे परसों के की घटना हाँ मंगल के घटना हटे, है। ई मंगल के दिन के घटना हटे। हमारा लड़की के हमारा ननद के खाना ना बनावे देत रहलो, हमारा ननद के बड़ी दुख देत रहलो सलो। आ एथी भाई आटा सानल बुढ़ऊ ना बनावे देहनी वहाँ के ससुर, हमारा ननद के ससुर खाना ना बनावे देहनी। भौजाई हमी हाँ हम उनकर भौजाई बोलतनी। हमारा ननद के खाना ना बना दिलस लो। ननद कहली तो माई बाबू से अपना बात कैली, हमरा से बात कैली तो कहली बताओ लोगिन जब हमरा दू गो बच्चा 1200 हमारे एगो पेट बाटे तो हम दूसरा दुआरी क दिन मांग के बना के खियाएम खाएम, हम खाना एजा बनाएम। तब बुढ़ऊ आटा सानल उनकर ससुर आटा सानल फेंक देहुअन। हमरा ननद के बहुत ही दुख देते रह गेलो। आ ननद दार माने उहे गाड़ी बात ऐसा ऐसा देत रहन जन मेहरारू के मरद देवरा गाड़ी नहीं देत जौन हमरा ननद के गाड़ी उनकर ससुर देत रहल। हम काहे गाली देत लानु उ तेज रही है, वो हर काम में तनी चला के पड़त रही है, उनकरा संगे गलत नाजायज करे के चाहत रह हमन, वही खतरा उ झगड़ा झुझ करत रह हमन। हाँ हमारा ननद के रहे ना देते रहन चैन से, दूगो लड़का सके चैन से रहे ना। एक बात बताई कि जैसे चाची कहनी है कि गांव के लोग भी हमारे साथ नहीं मैंने राउर लोग के ननद के साथ नहीं दिले, तो गांव के लोग आखिर काहे नहीं के साथ दिले का राउर मतलब जो ननद रही है उनकर मैंने कैसन चाल चलन रही पहले बताई। चाल चलन ठीक रहला, सब कुछ ठीक रहला, बाकी नु तनी तेज बोलत रही है नु आ तनी बुढ़ाऊ के कार से सब कोई सपोर्ट बाटे, हमर ननद कार से कोई सपोर्ट नहीं खे। जब अपना गाँव के लोग के नु सपोर्ट सब कोई करेला हैं, हमारा ननद कार से कोई सपोर्ट नहीं खे। हमारा ननद के जितना जल्दी खाना इतना खैले बारी चिवड़ा उड़ा साथ खैले रहबी आ खाओ के सुतल बारी आराम करे खातिर आगे रहबी तो अथी में मुखिया जी के लगे तो मुखिया साहब से सब बात कहबी आ कहो के गबी तो मुखिया साहब कहत अच्छा ठीक बा बिहान फैसला होई। बिहान फेन फैसला फेन बुढ़ऊ जब झगड़ा करत रहन तो बिहान फैसला होई तो एजा घरे कहते तो मत आओ लोग नेबरा बिहान ही फैसला बाटे, बुध के दिन फैसला बाटे आ मंगल के दिन ही 2-3 बजे के करीब में काम कांड कर दिले वालों। आपने सुना कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बड़ा गंभीर मामला है। जिस तरह से इनके घर वाले या फिर यूँ कहें तो जो जिसकी हत्या हुई है उसके पति भी खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं के पिता यानी कि उस लड़की के जो ससुर हैं वो कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर गलत निगाह डाले हुए थे, हमेशा जो है कि उसको प्रताड़ित कर रहे थे और जिस प्रताड़ना का नतीजा हुआ कि आज वो लड़की जो है कि अपने हाथ जान से जो कि हाथ दूर बैठी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये उन्हीं के गाँव के लोग हैं। अच्छा अब आप आगे क्या कीजिएगा आप लोग ये बताइए पहले। उनको तो हमको का नाम है जी फांसी देना है। हाँ उनको सपोर्ट इनका तरफ से क्यों नहीं हो रहा था। ये दारू दूरू पी करके 5 बंदे उनको साथ में जो है वो वहाँ दारू दूरू पीते थे बैठते थे, इसीलिए उनका सपोर्ट ज़्यादा दे रहे हैं गांव के आदमी। गांव का इसलिए सपोर्ट हाँ इसीलिए सब क्योंकि उनका खाया है लोग जो हमारे पिताजी के कमाई वो सब खाए हैं, इसीलिए उनका सपोर्ट ज़्यादा गाँव वाले दिए, इनका नहीं दिए। तो यानी कि आप अपने परिवार के साथ हैं ना। हाँ उसको इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िएगा। हाँ लड़ेंगे। हम पूरा लड़ेंगे। तो फांसी देने की बात किसको कह रहे थे आप? पिताजी को देना है, पिताजी को हमारे देना ही है, इसलिए कि उनको जैसे उनको फांसी लगा के लोग मारा है उनको ही वैसे ही मारना है। एक बात बताइए कि आप अपना नाम क्या बताए थे अपना? उपेंद्र है। उपेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप जो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिता की जो नज़र थी वो गलत नज़र थी, जो कि आपके पत्नी के ऊपर उनका निगाह था, ये बात आपको कब पता चला? ये हमको बात पता चला 1 दिन के पहले, ये जो कांड होने से पहले उसने बता रही थी। क्या बोली थी? जी हमारे ऊपर गलत निगाह दे रहा है, जो इसीलिए हमारे को ये लोग कह रहा है जो इसको गला दाब के ख़त्म कर दो घर में। हाँ ताकि बात बाहर नहीं जाए। बिल्कुल आपने देखा कि एक बड़ा जो है कि बहुत गंभीर जो है कि मामला ये सामने आ रहा है। हालांकि इस तरह का मामला आम तौर पे सामने नहीं आ पाता है, लेकिन इन लोगों की जो है कि बेबाकी कही जाएगी। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये लोग जो है कि जिस तरह से मीडिया का सामना कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ है कि कम से कम जो घटना इस परिवार के साथ हो गया वो घटना किसी और परिवार के साथ ना हो, इसको लेकर के ये लोग मुखर होकर के मीडिया के सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठता है कि प्रशासन अगर चाहे तो कम से कम इस परिवार को और ख़ास करके उनके जो
बच्चे हैं या उनके पति हैं, इनको इंसाफ मिल जाए, इसके भी ये लोग जो कहीं ना कहीं मांग करते हैं। हमारे साथ गांव के लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से किसी से एक बात भी करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो ये घटना आपके गांव में हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आपके गांव के लोगों के लिए बहुत दुखद खबर है, आप लोग इसमें क्या प्रतिक्रिया है? क्या वही जो कांड किया है उसको सजा देना चाहिए। तो आप लोग मांग की है प्रशासन से इसके लिए? प्रशासन से कंप्लेन किए हैं, मांग भी करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। देखिए, ये गांव के युवा हैं और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम इस परिवार को इंसाफ मिले, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घटना छुप जाता है। छुप इसलिए जाता है कि वो ना तो मीडिया की नज़र में आ पाता है और ना प्रशासन उसको बता पाती है। लेकिन इन लोगों की बेबाकी कही जाएगी या इन लोगों की एक अच्छी पहल कही जाएगी कि इस घटना को घटने के बाद ये लोग सीधे मीडिया के सामने आए, ताकि इस तरह का मामला और कहीं नहीं आए, लोगों के अंदर डर पैदा हो और ख़ास करके कानून भी अपना काम करे, ताकि कानून का डर भी लोगों के मन में रहे, ताकि किसी के बेटी बहन के साथ इस तरह का नाजायज संबंध या फिर नाजायज काम नहीं हो पाए। आप देख रहे थे यस 24 न्यूज़ में अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, मदारपुर, सिवान।